शिव कथा मात्र श्रवण मात्र से वो सुख है, वो पावर है, वो आनंद है, ये वो डीपी है, वो एनर्जी है जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन के माध्यम से, भले आप सामने नहीं हैं, भले आप पंडाल में नहीं हैं, पर ये तार के माध्यम से ये वो डीपी का कनेक्शन आपके घर तक शिव कथा के माध्यम से पहुंच गया, जो एनर्जी दे रहा है, सुख दे रहा है, पावर दे रहा है, आनंद दे रहा है। अनलासुर को गणेश जी निगल गए, उधर में जलने लगा, उधर जल रहा है, तपन हो रही है। भगवान गणेश दौड़ कर आए भगवान शिव के पास। शंकर भगवान ने कश्यप ऋषि को देखा, कश्यप ऋषि गए और दुर्वा तोड़ कर लिया। दुर्वा लाकर गणेश जी को दी, गणेश जी ने दुर्वा चबाना चालू करी। अंदर जो अनलासुर था, भगवान शंकर की प्रसादी पाकर अनलासुर तृप्त हो गया, भगवान के पेट की जलन समाप्त हो गई। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश ये दुर्वा बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है, उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी 5 बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का शमी का जो पत्ता होता है, ध्यान से सुनिएगा, रोज आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते, महीने में 1 बार या 2 बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। भले महीने में 2 बार चढ़ाओ, हफ्ते में 1 बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में 2 बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है, शमी का पत्ता एक शिवजी के शिवलिंग पर, और एक पत्ता जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिवजी पे जल चढ़ाया, जैसे ये शिवलिंग, इस पर जल चढ़ाया तो ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहां गिरता है
एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहां से जल नीचे गिरता है वहां। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी का ऊपर, एक पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आती है पर चढ़ाना। शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया। एक बात आपको कही थी अभी पिछले कथाओं में, गाय के दूध का घी बनाकर उसकी एक उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर, जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर घृत लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। घृत पर होना गाय के घी का। मान लो हम जल चढ़ाते चढ़ाते 2-3 महीने हो गए और शंकर भगवान हमारी नहीं सुन रहे, तो हम जल किस दिशा में बैठकर चढ़ा या किस दिशा में खड़े होकर चढ़ा? जलाधारी कहां होती है शंकर भगवान की? जम के बोलो जरा सबको, पहले भी कथाओं में बताया। शिव जी की जो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी जो पानी बहने का स्थान है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें से जलाधारी किस ओर जाती है? उत्तर की ओर। कहाँ जाती है? जम के बोलो जरा। उत्तर की ओर। केवल भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जिसकी जलाधारी दक्षिण की ओर है, वो केवल उज्जैनी के कालाधिपति महाकाल बाबा हैं, जिनकी जलाधारी दक्षिण में। बाकी के दुनिया में जितने आपको शंकर के मंदिर मिलेंगे, जितने शिवालय मिलेंगे, सबकी जलाधारी कहां पर रहेगी? जम के बोलो जरा। उत्तर में। उत्तर की ओर जलाधारी रहेगी। उत्तर। पूरब पश्चिम में नहीं, दक्षिण में नहीं, उत्तर की ओर जलाधारी रहती। तो बेटी ने पूछा कि गुरुदेव अगर मान लो हमें जल चढ़ाता चढ़ाता इतना दिन हो गया और बाबा नहीं सुनी दिया, तो हम कई करें? अब उसने तो, बेटी ने तो अपनी भाषा में, राजगढ़ की भाषा में लिख दिया कि हम कहीं करें। तो मेरा उस बेटी से निवेदन है, तुम कहीं मत करो, बस इतना करो कि उत्तर की ओर जो जलाधारी होती है ना, प्रत्येक मंदिर में, ऐसा कोई शिव मंदिर नहीं होगा जिसमें उत्तर की ओर जलाधारी नहीं हो। सब मंदिर में उत्तर की जलाधारी रहती है। केवल एक कालाधिपति महाकाल राजा की दक्षिण में, बाकी के सब की उत्तर। तो अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, दूसरी बेलपत्री बाबा देवादिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर। ये डंड जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर। और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। कहाँ पर बैठना? यहाँ बैठोगे तो यहाँ से जो पानी बह रहा है, आप कहाँ बैठोगे? जैसे ये पानी यहाँ बह रहा है तो तुम्हें कहाँ बैठना है? इसके इधर। ना तुम्हें इधर बैठना है ना तुम्हें उधर बैठना। कहाँ बैठोगे? दक्षिण में। दक्षिण में बैठोगे तो तुम्हारा मुख कहाँ हो गया? जम के बोलो, जम के उत्तर में। तो तुम जब यहाँ बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहाँ से पानी बहकर जा रहा है, यहाँ बैठोगे। और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा, निश्चित है। वो बल उस स्थान से प्राप्त होगा, वो स्थान, क्योंकि प्रत्येक जो जलाधारी होती है वो उत्तर की ओर होती। प्रत्येक बीमारी है, तकलीफ है, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया,
माइंड काम नहीं कर रहा है, शरीर में रोग भरते चले जा रहा है, कटोरी में जल ले लो, पात्र में जल ले लो और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जितनी देर आप जप करें उतनी देर तक उस जल पर आपकी दृष्टि पड़ना चाहिए, उस जल पर आपकी दृष्टि पड़े।